यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब यहाँ पर हमें किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए लेना है, तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, तब यानी हम लोगों ने जो हमारा पूर्णांक है उसको a लिया और जो हमारा भाजक है उसे b ले लिया। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब यहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करेंगे। a गिव्स आउट BQ प्लस R, जहाँ R हमारा शेषफल है, तो अब R शेषफल है तो इसका मतलब है कि वो हमारे भाजक यानी कि 3 से, ठीक ना, छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पर जहाँ 0 लेस देन और इक्वल टू R और R इज़ लेस देन B, हम लोगों को यहाँ पर B की वैल्यू डालनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं, तो A गिव्स आउट 3Q प्लस R, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रदर्शित होता है कि R की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, लेकिन 3 से इक्वल में नहीं जा सकती क्योंकि उससे लेस देन पर जानी है। तो इसलिए A गिव्स आउट 3Q प्लस 0 या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2, इस रूप का ये हो सकता है। इसके बाद फिर 3Q प्लस 3 नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारे भाजक के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ तक नहीं जाना है। अब यहाँ हमारे पास पहली स्थिति 3Q प्लस 0, दूसरी स्थिति 3Q प्लस 1 और तीसरी स्थिति 3Q प्लस 2। अब इन 3 स्थितियों को एनालाइज करना हमें। तो फर्स्ट कंडीशन पर अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि A गिव्स आउट 3Q प्लस 0, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है कि पूर्णांकों का घन, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, देखो पूर्णांक का घन बोला है तो a का क्यूब हो जाएगा। a क्यूब गिव्स आउट 3Q का होल क्यूब, यानी a क्यूब गिव्स आउट 27Q क्यूब, लेकिन हमें दिखाना किस रूप में है, 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, इस रूप से दिखाना है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ये 27Q क्यूब आया है इसको 9 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो a क्यूब गिव्स आउट 9 इंटू 3Q क्यूब, ये ले सकते हैं। तो यहाँ माना 3Q क्यूब गिव्स आउट m, जो कि क्या है, पूर्णांक है, इसको हम लोगों ने अपनी तरफ से मान लिया। तो यहाँ a क्यूब किसके इक्वल जा रहा है, a क्यूब इक्वल टू 9m, जो कि हमारी पहली कंडीशन को प्रूव करता है। अब सेकंड पोजीशन हमारी जो हमारी सेकंड कंडीशन जो है उसको देखते हैं। तो यदि सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी है, यदि a गिव्स आउट 3Q प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो a क्यूब गिव्स आउट 3Q प्लस 1 का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो a क्यूब गिव्स आउट 3Q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 1
ब्रैकेट में 3q प्लस 1। अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना रहेगा और यहाँ से भी हमें 9 को कॉमन लेना है ताकि हमारे पास 9m प्लस 1 के रूप में उसको सेट कर सकें। तो नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर ये 27q क्यूब हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 3 9q है, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 27q स्क्वायर और प्लस 9q। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a क्यूब गिव्स आउट 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब इसको क्या करें कि घातों के मानक रूप में यानी कि घातों के घटते हुए क्रम में इसको सेट करेंगे। जो पावर्स हैं इन पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। a क्यूब गिव्स आउट 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। यहाँ से a क्यूब गिव्स आउट 9 को कॉमन लिया तो 3q क्यूब प्लस 3q प्लस 1 या सॉरी q रहेगा क्योंकि 9 ही सिर्फ कॉमन हो रहा है प्लस 1। यहाँ पर भी माना 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q गिव्स आउट m, जो कि क्या है पूर्णांक है। इसको एज्यूम कर लिए तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, a क्यूब गिव्स आउट 9m प्लस 1, यानी इस पूरी वैल्यू को हटा करके इसकी जगह पर m को हम लोगों ने रख दिया तो 9m प्लस 1। सेकेंड कंडीशन भी हमारी प्रूव होती है। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, यदि a गिव्स आउट 3q प्लस 2, यहाँ पर भी हमको घन दिखाना है तो a क्यूब गिव्स आउट 3q प्लस 2 होल पावर 3। तो यहाँ से चले आएंगे तो a क्यूब गिव्स आउट 3q क्यूब प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस ba प्लस b, फार्मूला अप्लाई किया गया। नेक्स्ट देखिए a क्यूब गिव्स आउट 27q क्यूब प्लस 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 प्लस 3 3 9 9 2 18 18q ये हुआ, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 18 3 54 q स्क्वायर प्लस 18 2 36 q। यहाँ से भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद 9 को कॉमन लेना है तो 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर वही नंबर मिलता है जो हमें कॉमन लेना है, यानी 9 को कॉमन लेना है तो यहाँ 9 के ठीक ना मल्टीपल्स मिल जाएंगे, 9 का गुणनखंड यहाँ मिलना ही मिलना है। a क्यूब गिव्स आउट 9, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, तो ये अलग से रहेगा ही। यहाँ पर भी माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q गिव्स आउट m, जो कि क्या है एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब गिव्स आउट 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि a का घन, अतः स्पष्ट है पूर्णांक a का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर सत्यापित होता है। आपको वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चंस अगर फॉर्मेट समझ में आ रहा हो क्वेश्चन का और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हमें कभी किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होगा तो उसके लिए हमें पहले उसे परिमेय मानना पड़ेगा। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में दिखा सकते हैं। तो इसलिए √2 गिव्स आउट p/q, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। p तथा q सह अभाज्य हैं, यानी ये दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ से अब देखा जाए तो q इधर भाग में है, इधर आया तो गुणे में, यानी p के इक्वल में क्या मिलेगा √2q। तो हम लोग लिख सकते हैं p गिव्स आउट √2q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p² √2q का होल स्क्वायर। तो p² गिव्स आउट 2q²। इसको एज्यूम कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 के तौर पर, क्योंकि यहाँ से हमें ये मिल जा रहा है कि p² के दो गुणनखंड हैं, एक तो 2 है और एक q है। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, p² 2 से विभाज्य है। तो इसलिए p 2 से विभाज्य है। यहाँ से हम लोगों ने p को तो देख लिया कि p जो है वो 2 से विभाज्य है। अब q के लिए चलते हैं। तो माना q गिव्स आउट 2r। मान लिया जब भाई q भी क्या है, कोई अभाज्य यहाँ पर परिमेय संख्या के तौर पर हर पर लिए हम लोग, तो यानी 0 तो होगा नहीं, तो किसी न किसी संख्या के इक्वल तो होगा ही। तो उसको एज्यूम कर लिए हम लोग 2r के इक्वल। यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो यहाँ q² गिव्स आउट 4r²। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, कंपेयरिंग करें अपनी, तो यहाँ पर हमारे पास ये 4r² के तौर पर जा रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं कि 4 का जो गुणनखंड है इसको लिख सकते हैं कि q² गिव्स आउट 2 मल्टीप्लाइड r²। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि चूंकि q² 2 से विभाज्य है, तो इसलिए q 2 से विभाज्य है। अब एक चीज़ को यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है, तो यानी कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः p तथा q सह अभाज्य नहीं है। तो जब सहअभाज्य नहीं है तो यानी हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी
कल्पना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर यह सत्यापित होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर होगा जब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से √2 को हम लोगों ने प्रूफ किया, ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम टू सेम वही प्रोसेस अपना सकते हैं जो इसमें हम लोगों ने √2 के लिए अपनाया था। ठीक है, पहला काम, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √3 बराबर P/Q। इसमें भी वही कंडीशन लेंगे कि जहाँ P तथा Q सह अभाज्य हैं। P और Q जो हैं वो क्या हैं? सह अभाज्य हैं। अब वही चीज़ P गिव्स आउट Q इधर भाग में था, इधर आया तो गुणा में, तो √3Q दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P² गिव्स आउट 3Q² लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब P² 3Q² के इक्वल है, यानी कि P² का गुणनखंड एक तो 3 है और दूसरा Q² है, यानी P² 3 से विभाज्य है। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा कि P² 3 से विभाज्य है। तो इसलिए P 3 से विभाज्य है। भाई जब P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। अब मान लेंगे, माना, अब P के लिए तो हम लोगों ने दिखा दिया कि P 3 से विभाज्य है, अब Q के लिए दिखाना है। तो Q के लिए हम लोग इसको मान लेंगे कि माना Q गिव्स आउट 3R। जिस रूप में, जैसे √3 को दिखाना है तो यहाँ पर 3R मान लेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने जिस तरीके से अभी दिखाया था कि हमें √2 को दिखाना था, तो यहाँ देखिए जैसे √2 को दिखाना था तो हम लोगों ने Q = 2R एज्यूम किया था। तो उसी तरीके से जब √3 को दिखाना है तो 3R एज्यूम करेंगे। अगर √5 को दिखाना होता तो वहाँ पर Q गिव्स आउट 5R एज्यूम, यानी उसी को मान लेंगे कि Q किसके बराबर है? 5R के। तो यहाँ तो हमारा √3 के लिए है, तो Q गिव्स आउट 3R, ये एज्यूम कर लिए। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो Q² गिव्स आउट 9R²। ये हमारा बनता है समीकरण नंबर 2। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि Q² गिव्स आउट 3 × R², यानी Q² का एक गुणनखंड 3 भी है। तो ये क्या दिखाएगा कि Q² 3 से विभाज्य है। तो इसलिए Q 3 से विभाज्य है। अब यहाँ देखो, सीधी सी बात है कि जब हमारा P 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है, तो हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि 3, चूँकि 3 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P तथा Q सह अभाज्य
नहीं है। तो जब सहभाज्य नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा यहाँ पर सत्यापित होता है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस इसमें मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चांसेस रखते हैं पूरे के पूरे आने के लिए। लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल नंबर नहीं है। जैसे हम लोगों ने √2 √3 लिया था तो वहाँ पर सिंगल नंबर था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, 5 माइनस √3, थोड़ा सा एडिशनल एक्स्ट्रा हो गया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज, सॉल्व करने का रूल भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसिक रूल वही है कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 5 माइनस √3 को हम लोग p/q अज्यूम कर सकते हैं, जहाँ p तथा q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। यह तो फिक्स कंडीशन है कि p तथा q अगर सह अभाज्य होंगे तभी संख्याएं परिमेय होती हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ देखा जाए तो ये देखिए √3 इधर माइनस है, इधर आया तो प्लस, और ये इधर जो फ्रैक्शन है p/q वाला इधर प्लस इधर आया तो माइनस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √3 गिव्स आउट 5 माइनस p/q, यानी इधर प्लस था इधर आया तो माइनस, तो 5 माइनस p/q, और इधर माइनस था इधर आया तो प्लस, गिव्स आउट √3, तो √3 गिव्स आउट 5 माइनस p/q। ठीक, चूँकि अब देखिए 5 तो पूर्णांक है ही है, और हम लोगों ने जो p/q माना है तो वहाँ पर चूँकि p तथा q पूर्णांक हैं, तो इसलिए 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। भाई देखिए इसके इक्वल में √3 है, तो जब ये परिमेय संख्या यानी राइट साइड अगर परिमेय है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो अतः √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। भाई जब लेफ्ट साइड परिमेय है तो राइट साइड भी परिमेय होगा। तो परंतु अब यहाँ पर देखा जाए, परंतु अब हम लोगों को तो पहले से पता है ना, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हमारी जो कल्पना थी
वो गलत हो गई। भाई हम लोगों ने माना था कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 तो एक अपरिमेय है ना। तो अतः हमारी कल्पना गलत है। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।